बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 आज का लेक्चर हमारे पास यूनिट्स के बारे में है। ठीक है कि यूनिट्स क्या होते हैं। देखिए, हमने पहले डिस्कशंस की थी, पूरा डिस्कशन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने डिस्कशन लेक्चर नंबर 1 में की थी। तो वहाँ पर हमने बताया था कि जो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसको वो क्वांटिटी जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो उसको फिर हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। ये हमारे पास 3 किस्म की होती है। एक को हम बेस फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, दूसरी को हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और तीसरी को हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है उसकी फिर यूनिट्स भी है। आज हम पूरा डिस्कशन यूनिट्स के बारे में करेंगे। राइट, यूनिट्स क्या होते हैं। देखिए, पहले 19 लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स थी ये यूनिट्स के बारे में। कुछ कंट्रीज में एक यूनिट चल रहा था, कुछ में दूसरा यूनिट चल रहा था, कुछ में तीसरा यूनिट चल रहा था। तो फिर लोगों को प्रॉब्लम्स थी, साइंटिस्ट को प्रॉब्लम्स थी। तो फिर साइंटिस्ट ने एक डिसाइड किया कि हम एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे, एक ऐसा यूनिट इंट्रोड्यूस करेंगे जो पूरी दुनिया में एक ही हो, पूरी दुनिया में एक ही हो। तो फिर 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। 1960 में एक हिस्ट्री है इसकी। 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में पेरिस के शहर में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, तो उसमें इसका पर्पज़ यह है कि साइंटिस्ट ने बताया कि आज हम ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसा यूनिट्स, इस वजह से इसको ऐसा यूनिट्स भी कहते हैं, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। फिर इसको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का नाम दे दिया। ठीक है, तो व्हाट इज यूनिट्स? यूनिट्स हम स्टैंडर्ड को कहते हैं, यूनिट्स हम स्टैंडर्ड को कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊं कि जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो आप इसको कहते हैं कि मुझे 4 किलो चीनी दे दे या 2 किलो चीनी दे दे। ठीक है, 2 केजी चीनी शुगर मुझे चाहिए। जब आप दुकानदार को कहते हैं कि मुझे चीनी दे, वो आपसे कहेगा कितना शुगर दूँ मैं आपको, तो आप इसको कहें या 2 किलो या 3 किलो। देखिए, आपने इसको ये प्रॉपर यूनिट के साथ एक प्रॉपर नंबर आपने उसको बताया, क्योंकि ये फिर जो यूनिट्स है, ये तो जो केजी है शुगर्स का, ये मास का यूनिट्स है। तो आपने इसको स्टैंडर्ड बताया। ये दुकानदार के पास स्टैंडर्ड पड़े होते हैं 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का, तो आपने उसको स्टैंडर्ड बता दिया। राइट, तो ऐसा यूनिट्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का फिर फायदा ये हुआ कि जो प्रॉब्लम्स थी फिर वो सॉल्व हो गई। अगर इस पाकिस्तान में एक सिस्टम चल रहा था, यूरोप में दूसरा सिस्टम था, तो फिर जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ था 1960 में, जब कॉन्फ्रेंस हुआ था फ्रांस में, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि आज के बाद हम इंटरनेशनल सिस्टम ये सिस्टम फिर यूज़ करेंगे, यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट्स का फिर यही सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। तो देखिए, पहले मैं आपको बताऊं कि मैग्नीट्यूड को क्या होता है और ये यूनिट क्या होता है। देखिए, मैग्नीट्यूड। सो व्हाट इज मैग्नीट्यूड? जब हम कोई यूनिट के साथ प्रॉपर नंबर लगाते हैं तो फिर ये हमारे पास मैग्नीट्यूड बन जाता है। सो दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। देखिए, MAG, मैग्नीट्यूड। दिस इज द यूनिट ऑफ केजी। फॉर एग्जांपल की दिस इज द 2 kg, दिस इज द 2 kg। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पर बताया, आपने यहाँ पर क्या बताया कि मुझे 2 किलो चीनी दे दी, मुझे 2 किलो चीनी दे दी। तो आपने इसको मैग्नीट्यूड बता दिया। 2, what is 2? 2 is here, this is the magnitude. This is the magnitude of kg. This is the magnitude of kg. Magnitude, what is magnitude? When we write a number with a proper unit, so that is called magnitude. जब हम कोई नंबर, एक यूनिट, प्रॉपर नंबर कोई यूनिट के साथ लगाते हैं तो फिर ये हमारे पास मैग्नीट्यूड बन जाता है। ठीक है, तो यही होगा मैग्नीट्यूड। और जो यूनिट्स है, यूनिट्स हमारे पास स्टैंडर्ड होते हैं। ये साइंसदान ने हमें बताया। हर जगह आप पाकिस्तान में चले जाए, आप यूरोप की कंट्री में चले जाए, सारा जो है यूनिट्स आपको सेम नज़र आएंगे, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि यूनिट्स क्या होते हैं। जिस तरह फिजिकल क्वांटिटी 7 थी, इसी तरह 7 यूनिट्स है। यूनिट्स हमारे पास फिर 2 किस्म के होते हैं। एक को हम बेस यूनिट कहते हैं, बेस यूनिट, और दूसरी को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। सही है, यूनिट हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। जिस तरह फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास 2 तरह की होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह यूनिट्स भी हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं बेस यूनिट, दूसरे को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, सो व्हाट इज बेस यूनिट्स? दोज यूनिट्स which are derived from the base physical quantity, so that is called base units.
वो यूनिट जो बेस फिजिकल बॉडी से हम बनाते हैं उसको फिर हम बेस यूनिट्स कहते हैं। सही है, बेस यूनिट फॉर एग्जांपल ये जितनी भी हमारे पास 7 बेस यूनिट्स है। देखिए मास का यूनिट क्या है, केजी, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है और मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि ये फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास 7 है, इसी वजह से 7 यूनिट्स भी है। देखो टेम्परेचर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या है, केल्विन। इसका यूनिट क्या है, केल्विन। देखो टाइम ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या है, सेकेंड। सही है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास 7 यूनिट्स है, बेस 7 यूनिट्स है, ठीक है। सो फिर इसके बाद हम डिराइव्ड यूनिट से आते हैं। डिराइव्ड यूनिट कौन से यूनिट होते हैं, वो यूनिट जो हम डिराइव्ड यूनिट से फिजिकल क्वांटिटी हम अहस करते हैं, फिर उसको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स ये हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है, इस वजह से इसका जो यूनिट है वो न्यूटन है। सही है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। यहाँ पर देखो स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर। सही है, ये हमारे पास डिराइव्ड यूनिट है। तो बेसिक पर्पस ये है यूनिट्स का। मैंने आपको बताया कि यूनिट हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एक को हम बेस यूनिट कहते हैं, दूसरी को हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। ये यूनिट्स के बारे में था। यूनिट्स हमारे पास स्टैंडर्ड होते हैं, और ये कॉन्फ्रेंस 1960 में हुआ था। 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका नाम था 11 कॉन्फ्रेंस वेट एंड मेजर वाल।